उत्तर प्रदेश में बेटी, व्यापारी और आम आदमी को सताने पर गुंडे, बदमाश और माफियाओं का क्या हश्र होता है, ये आप कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन फिरोजाबाद में जो हो गया है उसने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है। वो ये कि यूपी में कानून को चुनौती देने का मतलब सीधे यमराज से मुलाकात करना या मुलाकात को फिक्स कर लेना है। फिरोजाबाद में 2 लुटेरे ट्रेन में दूसरे राज्य में भागने की जुगत में थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसी ट्रेन के जरिए उन्हें साक्षात यमराज के दर्शन हो जाएंगे। ये पूरा मामला क्या है, देखिए विस्तार से इस रिपोर्ट में। देख बस। वो जो खेत दिख रहा है आपको, बाजरे का खेत है, यहीं पर पुलिस की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मेरे घर के सामने 3 से 4 राउंड फायर हुए गोलियों के। आधा घंटा दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। हड़कंप मचा है। 2 मिनट बस सर, 2 मिनट में चलिए। 1-2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में योगी फोर्स के जवान गन्ने के खेत में मौजूद हैं। पास ही एम्बुलेंस भी खड़ी है। एक शख्स के शव को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। ये अफरा तफरी, ये हड़कंप मचा है 2 बदमाशों की वजह से, जिन्हें योगी के जाबाज पुलिसकर्मियों ने जबरदस्त मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर योगी की पुलिस के बुलेट से ढेर हुआ ये पहला बदमाश है। खून से लथपथ ये बदमाश भी योगी पुलिस के पिस्टल का शिकार बना है। इन बदमाशों ने 3 जुलाई को इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक डॉक्टर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तभी से ये दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस इनकी तलाश में फिरोजाबाद तक पहुंच गई। योगी फोर्स को पता चला था कि ये दोनों संभलपुर एक्सप्रेस से गाजियाबाद से झारखंड के लिए रवाना हुए हैं। इसी सूचना पर शिकोहाबाद में योगी फोर्स ने उस ट्रेन को घेर लिया जिसमें ये दोनों बदमाश सवार थे। पुलिस को देख ये दोनों बचने के लिए पास के गांव की तरफ भागे, जिससे न सिर्फ रेलवे स्टेशन पर बल्कि उस गांव में भी हड़कंप मच गया, जहां दोनों बदमाशों ने छिपने की कोशिश की थी। दिन दहाड़े गांव में कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई। अपने घर से निकला तो मेरे घर के सामने 3 से 4 राउंड फायर हुए गोलियों के। पता चली कि एक बदमाश है जो कहीं से आया है संदिग्ध, और उसने यहाँ पे आके एक पुलिस वाले के, क्राइम ब्रांच वाले की सीधी गोली दी है। दोनों किसी तरह योगी की पुलिस को चकमा देकर खेतों की तरफ भागे, जहां इनका काल पहले से इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे तक योगी फोर्स और दोनों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। बदमाशों की गोलीबारी में एसओजी के 2 जवान भी जख्मी हो गए। एक के पेट में गोली लगी तो दूसरे के कंधे में। इसके बावजूद योगी फोर्स के जवानों ने बदमाशों को ढेर कर दिया। ये दूसरा अपराधी जो है वो देखिए ये ले जाया जा रहा है, और ये दूसरा अपराधी भी जो था उसे ढेर कर दिया गया है मौके से। तो कुल मिलाकर दोनों अपराधी पुलिस ने ढेर कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश इतने शातिर थे कि एक ने 2 किलोमीटर दूर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ये भागदौड़ काम नहीं आई। उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भागा। पीछा करने के बाद जो है पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया, घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी का भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। यूपी में कानून को चुनौती दे रहे इन दोनों बदमाशों का अंजाम भी वही हुआ जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हर अपराधी का होता है। 2 हफ्तों के अंदर यूपी पुलिस ने इटावा में लूट करने वाले इन अपराधियों को 80 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में न केवल धर दबोचा बल्कि इनका टिकट टू यमराज भी काट दिया। फिरोजाबाद से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।